आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। आज कल्याण कर्नाटक लिबरेशन डे के अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुलबर्गा का किया दौरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया लिबरेशन डे का हीरो। कर्नाटक की एक महिला ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से कहा, जब तक गांव में सड़क नहीं बनाएंगे तब तक मैं नहीं करूंगी शादी। मोदी शाह ने नाकामियां छुपाने गुजरात के 22 मंत्रियों को बाहर किया। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कही ये बात। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, सिर्फ 6 घंटे में दी गई 1 करोड़ डोज। पाकिस्तान में नमाज जनाजा के समय गोलाबारी में 8 लोगों की हुई मौत, 15 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। आज कल्याण कर्नाटक लिबरेशन डे के अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुलबर्गा पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर फूलमाला अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कर्नाटक लिबरेशन डे के हीरो कहकर याद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अध्यक्ष श्री स्वामीदास नागोरे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अमजद पाशा ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मीडिया कर्मियों को बस की सुविधा, सरकारी कॉलेजों में मीडिया कर्मियों के बच्चों को कम फीस में पढ़ाने जैसी मांगे की गई हैं। ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ಏನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ವಿಲನಗೊಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅಪ್ರಥಮ ನಾಯಕ, ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆಯಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। सरदार वल्लभ भाई पटेल नम्गे आदर्शರು। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के सेक्रेटरी डॉक्टर अनीस सिद्दीकी की खबर के अनुसार 18 सितंबर शनिचर को दोपहर 3 बजे अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा ख्वाजा बंदा नवाज ऐवान उर्दू अंजुमन कॉम्प्लेक्स गुलबर्गा में अंजुमन से संबंधित रह चुके खालिद सईद, लाडले पटेल और मोहम्मद गौस के निधन पर जलसाए ताजियत यानी शोक सभा आयोजित होगा। अंजुमन तरक्की उर्दू शाख गुलबर्गा के अध्यक्ष डॉक्टर पीरजादा फहीमुद्दीन इस सभा की अध्यक्षता करेंगे और प्रख्यात लेखक और बुद्धिजीवी लोग अमजद जावेद, मोहम्मद अजहर हुसैन, मीर शाहनवाज शाहीन, वाजिद अख्तर सिद्दीकी और हमीदा बेगम संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण कुछ दिनों की देरी से इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। सभी से इस सभा में उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। कर्नाटक की एक महिला ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को अपने गांव में सड़कों की कमी की बात बताते हुए इमेज भेजा है। उसने ईमेल में लिखा है कि वो तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक उसके गांव में सड़क नहीं बन जाती और वहां बस सेवा की शुरुआत नहीं हो जाती। उसने ये भी लिखा है कि उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाला वहां कोई नहीं बचेगा। उसके ईमेल पर सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई की गई। जिले के अफसर गुरुवार को उसके गांव पहुंचे और उसकी मांग पर काम किए जाने का वादा किया। कर्नाटक के दावणगेरे जिले के एच रामपुरा गांव की रहने वाली बिंदी आरडी ने 9 सितंबर को सीएम बोम्मई को ईमेल लिखकर अपने गांव के लिए सड़क और बस सेवा की मांग की थी। अपने गांव की इकलौती पोस्ट ग्रेजुएट महिला ने कहा कि वो शादी नहीं कर सकती और सड़क बनने तक अपने पैतृक स्थान को नहीं छोड़ सकती, नहीं तो उसके गांव के लिए लड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। अपने ईमेल में बिंदु ने कहा कि उसने अपनी शादी के लिए अपनी युवावस्था के दौरान एक हॉस्टल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि गांव से आने जाने के लिए सड़कें और बसें नहीं थीं। एच रामपुरा गांव दावणगेरे शहर से करीब 37 किलोमीटर दूर स्थित है। इसमें करीब 60 घर हैं। यहां 300 लोगों की आबादी है। खबरें आई थी कि फिल्म अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। इसे लेकर शिवसेना ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित संपादकीय के जरिए शिवसेना ने खुन्नस निकालने वाली बात बताया है। इसके अलावा पार्टी ने अभिनेता पर हुई कार्रवाई की आड़ में महाराष्ट्र के मंत्रियों के खिलाफ जारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी
सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि सोनू सूद के विपक्षी दलों की सरकार के साथ जुड़ने के कारण ये कार्रवाई हुई है। संपादकीय के अनुसार सोनू सूद को कंधे पर बैठाने वालों में भाजपा आगे। सोनू सूद अपना ही आदमी है, ऐसा उनकी ओर से बार बार याद दिलाया जा रहा था। परंतु सोनू सूद महाशय द्वारा दिल्ली में केजरीवाल सरकार के शैक्षणिक कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर की हैसियत से सामाजिक कार्य करने का निर्णय लेते ही उस पर आयकर विभाग के छापे पड़ गए। मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब कॉम्प्लेक्स में बन रहे निर्माणाधीन फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर पड़ा। इस हादसे में 13 मजदूरों के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने घायलों को मलबे से बाहर निकाला और निकट के अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 4:40 पर हुआ। बचाव कार्य में जुटे फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल की जांच की जा रही है और मलबे में दबे लोगों की आशंका को देखते हुए टीम को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ये फ्लाईओवर बन रहा है। खबर है कि सुबह जब मजदूर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास ही सो रहे थे तभी अचानक फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर पड़ा। इस हादसे में फ्लाईओवर के नीचे कुछ मजदूर घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर तुरंत मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और घायलों को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में घायल सभी मजदूरों को BN देसाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस ने गुजरात की भाजपा सरकार की नई मंत्रिपरिषद में पुराने किसी भी मंत्री को जगह नहीं दिए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा के इन दोनों शीर्ष नेताओं ने अपनी नाकामियां छिपाने के लिए विजय रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को बाहर कर दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मोदी शाह का गुजरात मॉडल खुद बेदाग दिखने और अपनी चौतरफा नाकामियों को छुपाने के लिए रूपाणी कैबिनेट के सभी 22 मंत्री कैबिनेट से बाहर। उन्होंने सवाल किया, मोदी जी यदि वो सब नाकाबिल थे तो उन्हें मंत्री क्यों बनाया और काबिल थे तो कैबिनेट से निकाला क्यों? कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? देश जवाब मांगता है। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने सत्तारूढ़ पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नए मंत्रियों को गुजरात में भाजपा की आखिरी सरकार के बचे 15 महीनों में राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, गुजरात सरकार में शपथ ग्रहण करने वाले सभी मंत्रीगण को मेरी शुभकामनाएं। एक अंतिम निवेदन भाजपा के हर नेता से करना चाहता हूं। माना अब गुजरात में आपकी आखिरी सरकार के सिर्फ 15 महीने बचे हैं। इस बचे हुए समय का सदुपयोग जनता की भलाई के लिए करें, ना कि उन्हें लूटने में समय बर्बाद। उल्लेखनीय है कि गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मंत्रिपरिषद में 24 नए सदस्यों को शामिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने देश भर में एक विशेष अभियान चलाया है और रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है। देश भर में दोपहर 1:30 बजे तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और बीजेपी कार्यकर्ता लगातार लोगों को कोविड-19 रोधी टीके के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि एक दिन में टीकाकरण के सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छूट जाएं। भारतीय जनता पार्टी ने विशेष अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। बता दें कि भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन की सिंगल डोज लगाने वाला देश बन गया है और करीब 62% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम सिंगल डोज लगाई जा चुकी। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र
नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24x7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी नेताओं और अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उनके जन्मदिन पर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। इस बीच कलाकार सुदर्शन पटनायक ने भी बेहद खास तरीके से पीएम मोदी को बधाई दी है। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के समुद्र तट पर रेत से पीएम मोदी की तस्वीर बनाई है। इसमें उन्होंने 2035 सीपियों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसकी तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने बधाई संदेश भी लिखा है। सुदर्शन पटनायक ने लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। भारत माता की सेवा के लिए महाप्रभु जगन्नाथ आपको लंबा और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। सुदर्शन पटनायक द्वारा रेत पर बनाई गई कलाकृति बेहद आकर्षक है। सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अब तक भले ही पत्रकारों के सवालों के जवाब देते रहे हों, लेकिन अब वो भी सवाल पूछते नजर आएंगे। ये दोनों नेता नए शुरू हुए सांसद टीवी के लिए अलग अलग कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे। थरूर के शो का नाम टू द पॉइंट है, जिसमें वो विभिन्न हस्तियों से सवाल करेंगे, जबकि प्रियंका मेरी कहानी नामक कार्यक्रम की मेजबानी करती दिखेंगी, जिसमें सांसद की महिला सदस्य उनके साथ जीवन के अपने सफर की कहानी साझा करेंगी। इस बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा, मैंने यूएन टेलीविजन के लिए हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस और कई अन्य हस्तियों के साक्षात्कार किए थे, इसलिए मैं ये दावा जरूर कर सकती हूँ कि एक एंकर के तौर पर मेरे पास अनुभव है, लेकिन ये मेरे लिए थोड़ा नया बदलाव जरूर होगा कि सवालों के जवाब देने की बजाय लोगों से सवाल पूछने होंगे।
इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में तमाम अजब गजब वीडियो वायरल होते रहते हैं। कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं जिन पर पहली बार में यकीन करना आसान नहीं होता। ऐसे ही एक वीडियो में एक महिला भेष बदल कर कुछ मंचलों को सबक सिखा रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक युवती किसी बस स्टैंड पर बैठी है। वहां पर मौजूद कुछ लड़के अचानक उसे छेड़ने लगते हैं। तभी वो ऐसे अवतार में नजर आती है कि उन लड़कों की चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। दरअसल उस युवती ने घरेलू ड्रेस के नीचे पुलिस की वर्दी पहनी है, जिसे देखकर वो भौचक के रह जाते हैं। के बाद वो मंचलों की पिटाई कर देते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प्रदेश में इस समय भारी वर्षा हो रही है। कई स्थानों पर जल भराव, पेड़ टूटने आदि घटनाएं भी सामने आई हैं। सभी शिक्षण संस्थाओं को 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से राहत व बचाव कार्य संचालित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 71वें जन्मदिन पर तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बधाई दी है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान आई चुनौतियों के बावजूद देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा की है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने उन्हें एक पत्र लिखा है। पत्र में दलाई लामा ने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा है कि मुझे विश्वास है कि नुकसान नहीं करने की सदियों पुरानी भारतीय परंपराएं करुणा की प्रेरणा से समर्थित अहिंसा न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आज की दुनिया में आवश्यक हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो इस देश के बारे में गहराई से परवाह करता है, मैं आपको उस बढ़ते आत्मविश्वास के लिए बधाई देता हूं जो आपने कोरोना महामारी की चुनौतियों के बावजूद हासिल किया है। सबसे अधिक आबादी वाले इस लोकतांत्रिक देश की सफलता न केवल यहाँ के लोगों को लाभान्वित करती है बल्कि समग्र रूप से विश्व के विकास में भी योगदान देती है। कोरोना महामारी के दौर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गए फैसलों ने दुनिया भर के लोगों को प्रभावित किया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के निचले दीर जिले में नमाज जनाजा के दौरान हुई गोलाबारी में 8 लोगों की मौत हो गई है और 15 अन्य घायल हो गए हैं। सूचना के अनुसार गुरुवार देर रात लोगों के 2 समूहों के बीच भूमि विवाद के कारण अंतिम संस्कार की प्रार्थना के दौरान गोली मार दी गई। गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से 10 की हालत गंभीर है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज कल्याण कर्नाटक लिबरेशन डे के अवसर पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुलबर्गा का किया दौरा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताया लिबरेशन डे का हीरो। कर्नाटक की एक महिला ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से कहा, जब तक गांव में सड़क नहीं बनाएंगे तब तक मैं नहीं करूंगी शादी। मोदी शाह ने नाकामियां छुपाने गुजरात के 22 मंत्रियों को बाहर किया। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कही ये बात। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड सिर्फ 6 घंटे में दी गई 1 करोड़ डोज। पाकिस्तान में नमाज जनाजा के समय गोलाबारी में 8 लोगों की हुई मौत, 15 हुए घायल। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।